सादर जय जिनेन्द्र। जैन तीर्थ की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर आए हैं श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया। और इसमें हम आपको बिजौलिया जी के दर्शन कराएंगे। और आप हमारे चैनल पर आने वाले हर तीर्थ क्षेत्र की वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ, जो कि मूल नायक हैं यहाँ के, उनके दर्शन कराने के लिए मूल नायक मंदिर में। यह मूल नायक प्रतिमा जिसके हम आपको अभी दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं, यह प्रतिमा यहाँ पर रेवा नदी के पास एक कुंड से प्राप्त हुई थी। उस कुंड के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और यह जो प्रतिमा यहाँ प्राप्त हुई थी, यहाँ एक व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार के लिए जाया जा रहा था, तो वह विश्राम के लिए रेवा नदी के तट पर रुका था। तो वहाँ पर देवों के द्वारा उसको विश्राम करते हुए सपना दिया गया और सपने में बताया गया कि हाँ, जो कुंड है उसमें भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, और जो कि इस भूमि पर भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस भूमि का अस्य क्षिप्त होता जा रहा है और लोगों के दर्शन से यह भूमि दूर होती जा रही है। तो आप यह प्रतिमा को यहाँ से निकालिए और लोगों तक पहुँचाइए। तब उन सेठ के द्वारा इस प्रतिमा को यहाँ से निकाला गया, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और इसी कुंड के पास में ही यहाँ इसको विराजमान किया गया। हम आपको उस कुंड के भी दर्शन कराएंगे जिसमें यह प्रतिमा निकली थी। यह वही कुंड है जिसमें से यह प्रतिमा निकली थी। यह संवत 1226 की बात है, जब वो जैन जो व्यापारी थे, उनका नाम था लोकार्क। तब वो नदी के किनारे आश्रम विश्राम कर रहे थे, तब उनको सपना दिया गया था और इसी कुंड से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा निकाली गई और फिर वो यहाँ पर इसी मंदिर में विराजमान की गई। और उसके बाद से यहाँ ये प्रतिमा तभी से यहीं पर विराजमान है। तब से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा इस कुंड से निकली है। तब से इस कुंड का जल परम औषधि के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस कुंड में नहाने के बाद कई लोगों की शरीर की बीमारियां दूर हुई हैं। और यह कुंड और इस कुंड का जल बहुत ही आश्चर्यकारी है। और आप सामने मेरे देख पा रहे होंगे मान स्तंभ, जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने, जैसा कि मान स्तंभ होता है समूहशरण में, मान स्तंभ होता है समूहशरण के बाहर, उसी तरह से एक बड़ा गगनचुंबी मान स्तंभ यहाँ पर विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ का। और यहाँ पर चारों तरफ और भी मंदिर हैं। मैं आपको इन मंदिरों को भी अभी दर्शन कराऊंगा। ये मूल नायक मंदिर है, इसके चारों तरफ एक गणधर जी का यह जो मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, उनके चारों तरफ जो मंदिर हैं उनमें विराजमान भगवान चंद्रप्रभु जी, वासुदेव जी और अनंतनाथ जी के आप दर्शन कर पा रहे होंगे। और आगे में और भी जो मंदिर हैं उन सबके आपको दर्शन कराता हूँ क्रम वाइज। यहाँ जितने भी मंदिर हैं वो सब मैं आपको स्वयं ही बिना किसी के कहे आपको झुककर ही यहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ जब भी आप आएँ अपना सिर जरूर बचा के रखना। मेरा तो लग गया दीवार में। यहाँ आप दर्शन कर पा रहे होंगे भगवान नेमिनाथ जी, भगवान महावीर स्वामी और भगवान धर्मनाथ जी के, भगवान शांतिनाथ जी, भगवान कुंथनाथ जी और अरहनाथ जी यहाँ विराजमान हैं इस मंदिर में। यहाँ आप भगवान आदिनाथ, पार्श्वनाथ और सुमतिनाथ जी के दर्शन कर पा रहे होंगे। मूल नायक मंदिर के साइड में ही भगवान पार्श्वनाथ और उनके 10 गणधरों का यह मंदिर है, जहाँ आप 10 गणधरों के दर्शन क्रम से कर पा रहे होंगे। बीच में भगवान पार्श्वनाथ और 5 गणधर इधर और 5 गणधर इधर भगवान पार्श्वनाथ के यहाँ विराजमान है खड़गासन रूप में। और बहुत ही यहाँ पर कलाकृतियाँ अच्छी हैं, उसको बरसाए जा रहे हैं देवों के द्वारा कलाकृतियों में। और नीचे सारी कलाकृतियाँ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ ये 2 स्तंभ विराजमान हैं, जहाँ ऊपर भगवान की प्रतिमा है, जो कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। और यहाँ नीचे चरण है और एक शिलालेख है। शिलालेख प्राकृतिक भाषा में है। और यहीं एक दूसरा स्तंभ भी है, जहाँ ऊपर भगवान की प्रतिमा विराजमान है और नीचे ये शिलालेख है। इसी तरह यहाँ इसके चारों ओर यहाँ भगवान विराजमान है ऊपर, और नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कमंडल और पिच्छी मुनि रूप में यहाँ, और यहाँ नीचे चरण है। इसी तरह यहाँ पर भी
भगवान विराजमान है। 2 स्तंभ हैं यहाँ पर, ये भी बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि कहा जाता है कि ये करीब 12वीं शताब्दी के आसपास के स्तंभ हैं और भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। और यहीं साथ में ही आपको दर्शन करने को मिलेंगे आचार्य शांति सागर जी और महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी के। अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर जो मंदिरों के लिए रास्ता जा रहा है, यहाँ पे गगन बिहारी जी भगवान पार्श्वनाथ, गुफा मंदिर और चतुर्मुखी मंदिर और जहाँ चरण चिन्ह वो सब यहाँ विराजमान हैं। हम आपको धीरे धीरे दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम आए हैं शिलालेख पर। शिलालेख के बारे में आपको हम बता देते हैं। यह शिलालेख 13 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा है। इसमें 30 लाइन है। शिलालेख में 13 श्लोक हैं। इसका मंगलाचरण सिद्धम ओम नमो वीतराग से किया गया है। आगे शांतिनाथ, नैमिनाथ, वर्धमान, शारदा की स्तुति है। और यह जो शिलालेख है जिसके बारे में बताया जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख इसको माना गया है। और इस शिलालेख में आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कुछ बारीक बारीक शब्दों में, यहाँ सब प्राकृतिक भाषा में यहाँ लिखा हुआ है। यह शिलालेख सुरक्षित, इसको शीशे से कवर कर दिया गया है जिससे कि इसको ज़्यादा क्षति ना पहुँचे। और इस शिलालेख में आप देख पा रहे होंगे बहुत ही महीन महीन शब्दों में शिलालेख पूरा लिखा हुआ है। इस पर प्राकृतिक भाषा में इसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है। वो हिंदी अनुवाद यहीं आपको कार्यालय में मिल जाएगा। अभी हम चल रहे हैं उस गुफा में, उस चट्टान के दर्शन करने जिस चट्टान पर बैठकर भगवान पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में थे, तब उन्होंने तप किया और जहाँ पर कमट के द्वारा उन पर उपसर्ग किया गया। यह वो रेवा नदी है जिसके तट पर भगवान पार्श्वनाथ थे। और यह नदी बहुत ही दूर तक है। और यहाँ उन चट्टानों के भी हम आपको दिखाएंगे जो चट्टानें कमट के द्वारा बरसाई गई थी। अभी चलते हैं गगन बिहारी पार्श्वनाथ और भी सारे बिजौलिया सिद्ध क्षेत्र के हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे। यह है गुफा मंदिर और इस गुफा मंदिर में उसी तरह से बारिश का रूप दिखाया गया है जिस तरह से बारिश कमट ने बरसाई थी। और ये गुफा के अंदर अभी हम चल के आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है। और शानदार एकदम कलाकृति, यहाँ आप देख पा रहे होंगे बारिश, ये देखिए। इसको अभी हम आपको पूरा दिखाते हैं ऊपर चलकर। जब भगवान पार्श्वनाथ ध्यान मग्न थे और कमट के द्वारा उन पर उपसर्ग किया जा रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं कि कमट ऊपर उपसर्ग कर रहा है। और इस तरह से बारिश जब कमट के द्वारा बरसाई जा रही थी, तब स्वयं धर्मेंद्र ने आकर और पद्मावती जी ने आकर भगवान का उपसर्ग दूर किया था। और उपसर्ग दूर करने के बाद ही भगवान पार्श्वनाथ को यहाँ इसी भूमि से कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद तुरंत कुबेर के द्वारा और देवों के द्वारा समूहशरण की रचना की गई थी। तो यही वह पावन धरा है जहाँ से भगवान पार्श्वनाथ को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह गुफा मंदिर का एग्जिट, उधर की तरफ से एंट्री थी और इधर की तरफ से ये एग्जिट है। और यहीं फिर हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान पार्श्वनाथ के गगन बिहारी रूप में। यहाँ आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ के गगन बिहारी रूप में। जब तीर्थंकर विहार करते हैं तो उनके लिए देवों के द्वारा कमलों की रचना की जाती है कि भगवान के जो चरण हैं वो ज़मीन पर नहीं रहते हैं। और देवों के द्वारा कृत, आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ देव हैं, उनके द्वारा कृत यहाँ कमल हैं। और भगवान का आप देख पा रहे हैं विहार करते हुए का यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। और यह बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय, ऐसी प्रतिमा विश्व में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इस तरह के दर्शन आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ के आपके समूह शरण के दर्शन कराए, अभी कमठ के उपसर्ग के दर्शन हुए और यहाँ भगवान तीर्थंकर के आप बिहार के यहाँ आप दर्शन कर पा रहे हैं। यह सब मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के निर्देशन और उनके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है कि यहाँ पर विश्व की अद्वितीय प्रतिमा और अद्वितीय यहाँ सब कुछ है जिसके आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं। और यहीं पर
जो कि गणधर पार्श्वनाथ भगवान के थे, उनकी यहाँ चरण छत्रियाँ हैं। यहाँ आप चरण छत्रियों के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर एक गणधर परमेष्ठी के चरण चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए। और यहाँ पर सभी छत्रियाँ जितनी भी हैं सब में चरण चिन्ह हैं गणधरों के, ये आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, ये देखिए। और इसी तरह के सभी छत्रियों में सभी गणधरों के चरण चिन्ह यहाँ पर विराजमान हैं। आप इनके दर्शन करके भी यहाँ पुण्य का लाभ ले सकते हैं। यह वो चट्टान है जहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ ने तप किया था, और उसी चट्टान का जो हिस्सा था जिसपे शिलालेख है, जहाँ पे बताया गया है सब कुछ। और यहीं यह चतुर्मुखी मंदिर यहाँ बनाया गया है कि यहीं पे, क्योंकि भगवान के ऊपर उपसर्ग हुए थे और उन्हीं के बाद यहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और समूह शरण की रचना हुई थी और पहली दिव्य ध्वनि खिरी थी। यहाँ भी शिला पर लिखा हुआ है शिलालेख के बारे में, यहाँ आप देख सकते हैं। और बहुत ही पावन तीर्थ क्षेत्र राजस्थान की भूमि पर स्थित है। आप इस तीर्थ क्षेत्र में जरूर आएँ, अवश्य आएँ और इस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करके पुण्य लाभ ले में। और ये वो चट्टानें, बहुत सारी यहाँ चट्टानें हैं इस तरह की, और इस तरह की चट्टानें सिर्फ और सिर्फ यहाँ आधा किलोमीटर के एरिया में आपको मिलेंगी। इसके बाद इस तरह की चट्टानें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी इस रेवा नदी के तट पर। यहाँ यह एक और शिलालेख जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, और जहाँ पर करीब 292 के करीब यहाँ श्लोक लिखे हुए हैं प्राकृतिक भाषा में। और इनमें भगवान पार्श्वनाथ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है जो कि ये, जिसके आपको अभी दर्शन हो रहे हैं। और इसको शीशे से कवर किया हुआ है जिससे कि ये सुरक्षित रहे। एक शिलालेख मैंने इससे पहले आपको दिखाया था, ये उससे भी बड़ा शिलालेख है। और यह अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत शिलालेख, ऐसा शिलालेख आपको कहीं भी विश्व में नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप जरूर बिजौलिया जरूर आएँ, एक बार दर्शन करें और पुण्य लें। एक यह चट्टान जब भगवान पर उपसर्ग हो रहा था तो धर्णेन्द्र और पद्मावती नाग नागिन के रूप में आए थे, और प्रभु का उपसर्ग दूर करने के लिए उन पर छत्र की तरह बनाया था। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं निशान, यह जो निशान आप देख रहे हैं यहाँ पर, वहाँ से यहाँ तक, और एक ये निशान, ये वही नाग नागिन के निशान हैं जिस पर भगवान पार्श्वनाथ का छत्र बनाया गया था। वही नाग नागिन धर्णेन्द्र और पद्मावती के यहाँ पे निशान साफ साफ देख पा रहे होंगे। यह चट्टान, यह यहाँ का हर कण कण पूजनीय है। भगवान पार्श्वनाथ साक्षात यहाँ विराजमान हैं। आप यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यहाँ भगवान स्वयं विराजमान हैं। और आप ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर आइए, इनमें सहयोग कीजिए और तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए आप सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। और यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और भी लोग तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर सकें, तीर्थ क्षेत्र के बारे में जान सकें और तीर्थ क्षेत्र से जुड़ सकें।